नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पेट्रोल महंगा करने पर शहबाज हुकूमत से नाखुश। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात पर इजलास छोड़कर चले गए। कहा आवाम पर एक पैसे का मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ, आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में गफलत दिखाई। 2 माह में महंगे दामों ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल दरामद किया। तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। इस वक्त के कुछ कार्गो में मार्केट रेट से भी 8 रुपए इजाफी वसूल किए गए। हुकूमत ने महंगे तेल को भी अपनी नालायकी से मजीद महंगा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा महंगा पेट्रोल महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। कराची में बारिश से एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ओल्ड सिटी एरिया में मेरी वेदर टावर का इलाका डूब गया। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। उर्दू बाजार और टाउन मार्केट के अतराफ बारिश का पानी जमा रहा। सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दे गया। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। काबीना ने 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नाम ECL में डालने को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले का रद्द अमल है। क्या हुकूमत NCA हुकाम का नाम भी ECL में डालेगी? आसिफ जरदारी का पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है लेकिन ऐसे फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं। वज़ीर आज़म के साथ जल्द मुलाकात करूँगा। मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। कहा आवाम के साथ खड़ी हूँ, फैसले की तायीद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा कि मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आवाम एतमाद करें। पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। डॉलर नीचे आ गया। अब महंगाई कंट्रोल करना हदफ है। सियासी कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। 48 अरब डॉलर कर्जे के साथ खुद मुख्तारी की बात कैसे कर सकते हैं? हकीकी आज़ादी लेनी है तो पहले कर्जा वापस करना होगा। कराची के ज़िमनी इंतखाबात NA 237 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। NA 246 के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ के खिलाफ समाअत। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए तो पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब अब आपने घबराना नहीं है। हिम्मत है तो अपने कागजात जमा कराएं और इलेक्शन लड़ें। मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौइयत का पहला केस है। इस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था। इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया।
PTI रहनुमा शेरी मजारी ने कहा, FIA PTI का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है। FIA किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर नोटिस जारी, दलाइल तलब। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दिया। अभी तफ्तीश बाकी है कि साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन शामिल था। कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश मौजूद है। एडिशनल सेशन जज ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। कहा, शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी कैदी को कोई हाथ लगा दे। शहबाज गिल को पहली रात गैर कानूनी तौर पर जेल की चक्की में रखा गया। वज़ीर दाखिला पंजाब की सिफारिश पर DIG और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। दियत की कम अज कम हद 43 लाख रुपए मुकर्रर, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए काबीना की कमेटी तश्कील। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, कोहलू में सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। झलमक्सी में सैलाब से मुतादिद देहात जेरे आवा गए। घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। नसीराबाद में सैलाबी रैला दाखिल। हरनाई में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला एक शख्स को बहा कर ले गया। सिबी में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जुनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही। तौंसा शरीफ में सैलाब से 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 11,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैला सड़कें और राब्ता पुल बहा ले गया। रुझान और राजनपुर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी बरकरार। कोहे सुलेमान की मुतअद्दिद बस्तियां, सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर हो गए। हैदराबाद, कंबर, दादू समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। ठट्ठा के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। मोरू में तूफानी बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। ठल में सीवरेज और बारिश का पानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिल। खैरपुर नाथन शाह में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। नवाब शाह में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। भारत से 1,71,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक रावी से मुंसलिक अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरिया चनाब में कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। टांक में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी। कौम के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। शहदाए लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। तहकीकात में मुबैना तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। मुल्तान बस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। मां बेटी मुल्तान में निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेरे इलाज। स्वात से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच सक्खर में हादसे का शिकार। 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची सुरजानी टाउन में 4 मंजिला जेरे तामीर इमारत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। बिल्डर और 2 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची लाहौर
लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में 6 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान और गुजरांवाला में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया, लियारी और करंगी के इलाके मुतासिर। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया और लियाकताबाद में बिजली बंदिश से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासत के बजाय मईशत बचाने को तरजीह दी। मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी उसकी क़यादत सारा वक्त मुज़ाकरात में ही गुजार देती है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अपनी बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सस्ते के बजाय महंगा है। हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा कौम भुगत रही है। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ आप लेकर गए। फारूक हबीब ने कहा, हुक्मरान अवाम पर बोझ डालकर खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। अवाम का इतना ही दर्द है तो हुकूमत छोड़ दो। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपये 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे कमी। लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। कभी 5 बढ़ा देते हो, कभी 6 बढ़ा देते हो, कभी 10 बढ़ा देते हो, कम 2-3 रुपए करते हो। क्या मसला क्या है तुम्हारा यार? कोई और तरीका आता है तुमको? अब ये गाड़ी है, इसकी टैंकी मैं 4000 रुपए की फुल करवाता था, आज मैंने 7000 रुपए की फुल करवाई है। डॉलर सस्ता हुआ है तो अभी पेट्रोल महंगा कर दिए। ये तो एक मजाक कर रहे हैं हमारे अवाम के साथ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज को दोबारा अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िका फैसला कर लिया। कहा, इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवा हफ्ते लंदन से वापस आने का इम्कान। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, अब पंजाब में प्राइवेट तौर पर सूदी कारोबार नहीं हो सकेगा। सूदी कारोबार करने वाले को 10 साल की सज़ा होगी। अताअत आले शरीफ में गवर्नर पंजाब कानून साजी में रुकावट न बने। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक का शहबाज गिल के मुअव्वन के घर छापा। अहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला इंसानी हुकूक और IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास कल चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, स्वात समेत सूबे में बदअमनी का कोई खतरा नहीं। TTP का नाम इस्तेमाल करके जराइम पेशा अफराद शहरियों को भत्ते की कॉल्स कर रहे हैं। स्वात में सामने आने वाले ग्रुप्स वापस चले गए। अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। फंड से फौरी सामान की खरीदारी में मदद मिलेगी। इमदाद की कोशिशों में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम ठंडा ठार। मलका कौसार मरी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। $1 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में $8 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी।
एक तोला सोना 5,700 रुपये महंगा, कीमत 1,39,900 रुपये हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस की बस खाई में जा गिरी, 6 अहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। लाहौर में जदीद तरीन गाड़ियां, आलात और मशीनरी रेस्क्यू 1122 के हवाले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गाड़ियों के कागजात और चाबियां दी, कहा रेस्क्यू 1122 ने एक और संग मील अबूर कर लिया। लाहौर में 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा शौहर समेत गिरफ्तार, जेवरात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने चाबियों की नकल बनाकर वारदात डाली। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान दुकानदार मुश्तइल, शफीक मोड़ पावर हाउस के करीब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुश्तइल अफराद की जानिब से पथराव, पुलिस की मुंतशिर करने की कोशिश। जहेज के सामान की वापसी के लिए साबिक शौहर भी अदालत से रुजू कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। फैमिली कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार, शहरी की साबिक एहलिया को सामान वापस करने की दरखास्त मंजूर। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स वनडे में आमने सामने, 315 रन के हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की बल्लेबाजी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 314 रन बनाए। फ़खर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली।